कंप्यूटर टूटिंग पर आपका स्वागत है। जनता का विश्वास जीतकर ही पुलिस का कोई अधिकारी अपने कार्य को ऐतिहासिक बनाने में सफल होता है। आज का जो दौर है उसमें कार्य कम और प्रचार का महत्व ज्यादा है। खासकर युवा पीढ़ी के जो अधिकारी हैं उन पर सटीक बैठता है, वैसे अपवाद भी हैं। हम बिहार के उस दौर की बात करने जा रहे हैं जब नक्सलवाद चरम पर था। बगैर आरोपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी के अधिकारी दिन के उजाले में भी नक्सल प्रभावित जो इलाका है वहां जाने से बचते थे, और यदि घटना शाम या रात को हो गई तब आप अंदाजा लगाइए कि दूर दराज के इलाके में जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां कैसा आतंक का माहौल पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के बीच होता रहा होगा। आइए हम बात करते हैं 2006 की मार्च महीना था। जिला मुख्यालय में उस वक्त एसपी हुआ करते थे अमित जैन और डीआईजी थे मगध के अरविंद कुमार पांडे। रात करीब 11:30 बजे जिला मुख्यालय यह सूचना मिली कि डुमरिया थाना पर नक्सलियों ने अटैक कर दिया है। वहां डुमरिया थाना जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी है। उस वक्त रोड भी ठीक नहीं था, पैदल कई किलोमीटर जाना पड़ता था। तब एसपी रहे अमित जैन ने बगैर कोई समय गवाए डुमरिया जाने का निर्णय लिया। मगध क्षेत्र के डीआईजी अरविंद पांडे ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं, लेकिन अमित जैन तुरंत जो घर में यानी सरकारी आवास पर जो पुलिसकर्मी थे उन्हें कहा कि तुरंत आप तैयार होइए, और 11:15 बजे रात तक यानी 15 मिनट के अंदर एसएसपी निवास से गया पुलिस की टीम निकलती है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स के भी कुछ जवान थे और साथ में बिहार पुलिस। रोड पर सन्नाटा था। वैसे भी उस वक्त माहौल यह था कि इक्का दुक्का लोग ही वो इमरजेंसी काम से ही घर से बाहर निकलते थे। सिरघाटी से डुमरिया के बीच जब डुमरिया जाने के लिए इमामगंज से इन लोगों ने डुमरिया के रुख किया तो कई जगह पर लाइन बिछा हुआ था। अमित जैन और अरविंद पांडे का खुफिया तंत्र स्थानीय ग्रामीण के स्तर पर मजबूत था। ये सूचना इन लोगों को लगातार मिल रही थी कि अमुक अमुक स्थान पर लाइन बिछा हुआ है। वैसी स्थिति में कई बार अमित जैन के नेतृत्व में पुलिसकर्मी पैदल रास्ता पार करते गए लाइन से बचते हुए। करीब रात्रि 3-3:30 बजे के आसपास अमित जैन वहां पहुंचते हैं डुमरिया थाना परिसर से कुछ दूरी पर। वहां बीएमपी 1 के जो कि सबसे घातक माना जाता है बीएमपी का उस वक्त का जो सशस्त्र बल था उसके एक प्लाटून जवान वहां थे, करीब 25 की संख्या में रहे होंगे। थानेदार थे डीके सिंह और गोली चल रही थी। बीएमपी ने मोर्चा संभाल रखा था। बीएमपी और पुलिस और एसएचओ को यह सूचना मिल गई थी कि डीआईजी और एसपी बचाव टीम के साथ आ रहे हैं, साथ में राहत टीम भी थी। और 3:30 बजे एसपी अमित जैन डुमरिया थाना के अंदर थे, परिसर के अंदर थे, और जब पुलिस की लाइट और फायरिंग देखकर नक्सलियों का पांव उखड़ गया और वे पीछे हटने लगे। डीआईजी अरविंद पांडे भी पहुंचे। फिर नक्सलियों के खिलाफ उसी रात ऑपरेशन चलाया गया। एक का नेतृत्व अरविंद पांडे कर रहे थे, दूसरी टीम का नेतृत्व एसपी अमित जैन। और सुबह 8 बजे तक नक्सलियों के अवैध दुर्ग में जो उनका गढ़ माना जाता था पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। और एसपी अमित जैन और डीआईजी की बहादुरी के कारण एक भी कैजुअलिटी या कहें घायल पुलिसकर्मी नहीं हुआ, जबकि नक्सलियों की संख्या बहुत अधिक थी। फायर पावर भी था उनके पास, लेकिन हौसला पुलिसकर्मियों के आगे उनका पस्त हो चुका। यह सब बताने के पीछे, यह जानकारी देने के पीछे यूट्यूब के माध्यम से आम नागरिकों को यह है कि आज अमित जैन राज्य सरकार द्वारा संट करके राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव के पद पर हैं। अरविंद पांडे को भी बहादुरी का फल यह मिला कि उन्हें डीजीपी का पद नहीं मिला और वे नागरिक सुरक्षा के महकमे से रिटायर हो गए। लेकिन आम जन के बीच गया में आज भी अरविंद पांडे हो और अमित जैन की छाप है, और वही उनका एसीआर है। उस वक्त न सोशल मीडिया था और न उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे। हमारा उद्देश्य यह है किसी युवा अधिकारी को हतोत्साहित नहीं करने का, बल्कि उन्हें और उन जैसे कई अधिकारी हैं जो भीड़ का सामना करने से बचते हैं। अगर भगवान न करे कभी ऐसी विषम परिस्थिति आई, अब जबकि संभव ही नहीं है, नक्सल उन्मूलन करीब बिहार से हो चुका है, वैसी परिस्थिति में संसाधन कम था, तब कैसे अधिकारी जान की परवाह किए बगैर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर जाकर नक्सलियों से लोहा लिया करते थे, यह जानना भी आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है और काफी मायने रखता है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।